ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार की मुरली सुनेंगे। सतगुरु की वाणी, वरदानी वाणी बाबा आज खास हमें सतगुरुवार के दिन सुनाते हैं। आज विशेष श्राद्ध भी है। श्राद्ध भी एक बहुत ही गहरा दिन है, जिस दिन हम ऐसी विशेष आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में कोई ना कोई खास रोल प्ले किया है। तो ऐसी निमित्त आत्माओं के लिए श्राद्ध के दिन हम अपनी श्रद्धा, सुमन, अपनी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं भेजते हैं। तो आज के दिन हम सभी को दिल से अपने उन पूर्वजों को याद करें जिनसे हमें बहुत कुछ मिला है, उनका शुक्रिया करें, उनके प्रति शुभ भावनाएं अपने मन से भेजें। साथ साथ जो भी हम कर सकते हैं उनकी इच्छाओं को वो अवश्य ही करें। तो ऐसी श्रद्धा सुमन श्राद्ध रखा है आज, तो खास हम सब भाई बहन ऐसे निमित्त दिन पर सतगुरु की वाणी सुनते हुए सतगुरु से वरदान लेंगे, जिससे कि हम उन आत्माओं को भी दिल से शुक्रिया कर सकें। तो चलते हैं आज हम गुरु की वाणी 17:9-20 की सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष कौन है? ये लक्ष्मी और नारायण है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रही है। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती ही नहीं है कि आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर के द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकते। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग ही कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग पर ही करते। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ ना। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में जाकर के रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे। बरोबरी हेवन के मालिक हैं भारत की बड़ी भारी मेहमान, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह बिल्कुल भी समझते नहीं है। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब वह नरक में था ना। फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आप ही सिद्ध है कि स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। है भी तो जो बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम बच्चे समझते हो। कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए है वे है।
कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है। तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना, पुरानी दुनिया है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जितना प्रीत होगी उतना पद भी बच्चे ऊंच पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाबा से आकर के मिले हो। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो, हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी ये रौरव नर्क है, अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी बाप आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते ना, तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो कि भारत ही फूलों का बगीचा था, अब बिल्कुल जंगल बन गया है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि बिल्कुल होते ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं कि कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए, बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है और ज्ञान सागर एक बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान के सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है और सदगति स्थान में दो है, एक तो मुक्ति धाम है और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही, परंतु बुद्ध बाबा ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते, बाबा को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, बाकी सब है साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का बाप है, अर्थात निराकारी बाबा हम सब आत्माओं का बाप है। तुम आत्माएं भी वहां ही रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु बच्चे गुप्त हैं। बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, सिर्फ बच्चे मामेकम याद करो मन मना भाव। बस बाबा का बच्चा बने। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड होता है ना, अल्प को याद किया तो वर्षा तो जरूर नई सतयुगी दुनिया का मिलेगा ही। इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हो। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं, वहां कुछ भी नहीं है, सब ठगी होती है, सच की रत्ती भी नहीं है, गाया भी जाता है। झूठी माया झूठी काया, झूठा जग संसार, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ ही झूठ है, ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह सब झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यारा बाबा ही है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर के सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं। आजकल झूठ का बहुत शो है, उनकी चमक ऐसी होती है कि सच्चे भी अच्छे लगते हैं। सच्चे भी अच्छे और झूठे पत्थर पहने थे, वह भी जैसे कि लगते ये भी अच्छे। पिछाड़ी में विलायत से आए, झूठे सच्चे साथ मिला देते, पता ही नहीं पड़ता कि
कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते भी हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता है। अभी तो बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं है। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाबा को कहते हैं आप बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है, तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं, ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन है। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं है। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो कि आखिर दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाबा से मिले हैं। बेहद का परसा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते ये स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन पर, और फिर पत्थर आदि भी वही आकर के मारते हैं। न्यू ब्लड को बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट उनके प्रति काफ़ी मदद भी करती है, उनको आगे बढ़ाती है कि किसी तरीके से जो नया ब्लड है वो हमारे कार्य में सहयोगी बने। लेकिन आगे चल कर के वही बच्चे जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो हंगामा मचाने में और मार कूट करने में पीछे भी गवर्नमेंट को तंग करने में हटते नहीं है। हंगामा मचाने में पहले स्टूडेंट ही आगे आ जाते हैं। वही बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं ना। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है, वह ब्लड कनेक्शन अभी तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हो। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, ये जिस्मानी बर्थडे बस अब कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना, वह है आसुरी जन्म और यह चल रहा है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर भी हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं, जहन्नुम में जाने का दिन मनाते हैं। वंडर है ये बात, जो मनाना चाहिए वो नहीं मनाते। बाबा बैठ के सब बातें समझाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे, हम बड़े मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रखेंगे। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वह आसुरी जन्म भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे तो बाबा कहते हैं प्राण भी वही जाकर त्याग करना पड़े। वही बुद्धि जाएगी तो आत्मा को वही उनके पास जाना पड़ेगा। ये भी ग्रंथ में भी है। यहाँ पे कहते अंत समय गंगा का तट हो, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको बाबा कहते हैं शरीर छोटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे अब तो अंत काल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही प्योर है तो शरीर भी प्योर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत विचार समझाया। फिर भी जो ही है ना,
खाद जेवर में नहीं है, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी उसमें डाल देते हैं। अभी तो सोना है ही नहीं, सबसे लेते ही रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं ना कि कल ऐसा ही होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में और किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, सफल करे धनी के हवाले, भाग वही बनाए। अगर आग से न चलेंगे तो बच्चे जानते हो ये सब होना ही है। इसलिए बैग पैकेज तो भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, और कोई भी मालूम थोड़ी है तुमको ही वर्षा मिलता है, वो भी 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम भी निवास करेंगे। तो बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे कौन? जो बच्चे समय पर अपना सफल कर लेंगे वही जाकर के वहां पर राज अधिकारी बनेंगे और पढ़ाई का अध्ययन करेंगे। जो बच्चे कृपा या आशीर्वाद से नहीं हो जाएंगे। टीचर का तो पढ़ाना ही धर्म है, कृपा की बात नहीं होती है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। कृष्ण के पांव में पदम की निशानी लेते, तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनते, तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों का चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क हो गया है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता ही नहीं, 6 फुट का ही होता है ना। भक्ति मार्ग में पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते रहते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं, ये भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ और आत्मा यानी लिंग की पूजा होती है, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रोज यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद बच्चों को देते हैं ना, प्राप्ति भी कराते हैं। तो बाबा कितना बुरे बुरे बातें सुना रहा है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, वो भी भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। कितना शुक्रिया मानना चाहिए, बाबा की याद में रहने से सफर भी बहुत बहुत अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी नदी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आश्रित जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना। सेकेंड पॉइंट, अपना बैग बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने को ही राज तिलक देना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में आश्चर्य की स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। जहाँ प्रभु प्रीत है ना, वहाँ आश्चर्य बनना 1 सेकंड का खेल हो जाता है। जैसे स्वप्न
स्विच ऑन करते हो, अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रेत बुद्धि पर स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का अस्तित्व बम बन जाता है, आत्मिक बम है। आज का स्लोगन है, देवभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। तो ये थे बाबा की आज के विशेष महावाक्य, जिन पर बाबा ने खास हमें अपने आने वाले भविष्य की स्मृतियों से अवगत कराया है। ओम शांति।